नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि किसान आंदोलन के समर्थन में उतरे बिहार के कांग्रेसी, नए कृषि कानून वापस लेने की बिहार में भी उठ गई मांग। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि नीतीश कुमार लॉ एंड ऑर्डर के मामले में घिरते जा रहे हैं। अमित शाह तक पहुंच चुकी है बात और एलजेपी ने राष्ट्रपति शासन की उठा दी है मांग। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि चुनाव में भीतर घात करने वाले नेताओं पर तेजस्वी यादव का एक्शन, पूर्व विधायक समेत 11 नेताओं को आरजेडी से निकाला। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि किसानों के हित में इन कानूनों को रद्द किया जाना चाहिए तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। किसान आंदोलन के समर्थन में उतरे बिहार के कांग्रेसी, नए कृषि कानून वापस लेने की मांग। जी हां दोस्तों, कृषि कानूनों के खिलाफ आज देश भर के किसान भूख हड़ताल पर हैं। बिहार में भी केंद्र सरकार के नए कृषि कानूनों के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए आज कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने पैदल मार्च निकाला और खूब नारेबाजी की। पैदल मार्च में कांग्रेस के बिहार प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा, विधायक दल के नेता अजीत शर्मा समेत कई नेता और कार्यकर्ता मौजूद थे। अजीत शर्मा ने कहा कि पूरे देश भर में किसान आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार के कान में जूं तक नहीं रेंग रहा है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के नेतृत्व में किसानों की ऐसी बेदहाली हुई है कि उन्हें अब फसलों के उपज का भी दाम नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में जब तक किसान आगे नहीं बढ़ेंगे तब तक बिहार और पूरे देश का विकास होना असंभव है। वहीं प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा ने कहा कि कांग्रेस किसानों के समर्थन में है, किसी का विरोध करना पार्टी का मकसद नहीं है, लेकिन देश में किसानों के साथ जो अन्याय हो रहा है उसके खिलाफ आज पार्टी के नेता राज्यपाल से मिलकर उन्हें मेमोरेंडम सौंपने जा रहे हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। नीतीश फिर घिरे, अमित शाह तक पहुंची बात। जी हां दोस्तों, बिहार में आए दिन कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठ रहे हैं। राज्य में दिन दहाड़े गोलीबारी और डकैत की घटना आम हो गई है, जिसे लेकर विपक्ष अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगुवाई वाली एनडीए को घेरने में लगी हुई है। वहीं राजधानी पटना में सियासी तापमान भी बढ़ चला है। राज्य में एनडीए की सरकार बनने के बाद बढ़ते अपराध पर लगाम लगाने के लिए सीएम नीतीश की अपने अधिकारियों के साथ 3 लेव की उच्च स्तरीय बैठक कर चुके हैं। वहीं अब इसमें केंद्र की भी एंट्री हो गई है। दरअसल राज्य में बढ़ते अपराध को लेकर लोक जनशक्ति पार्टी की तरफ से राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की गई है। एलजेपी ने गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की है। वहीं कांग्रेस प्रदेश में बेलगाम हो रहे कानून व्यवस्था का कारण राज्य में फुल टाइम गृह मंत्री न होने को मानती है। दरअसल राज्य में इस वक्त कोई गृह मंत्री नहीं है, नीतीश ही इसका प्रभार संभाल रहे हैं। कानून व्यवस्था को लेकर विपक्ष लगातार नीतीश सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। कांग्रेस ने इसीलिए फुल टाइम राज्य में गृह मंत्री की जरूरत बताई है। वहीं राजद नेता तेज प्रताप यादव ने भी नीतीश पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि सीएम नीतीश बैठकें ही कर सकते हैं, कार्रवाई नहीं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। चुनावी में भितरघात करने वाले नेताओं पर तेजस्वी का एक्शन जारी, पूर्व विधायक समेत 11 नेता आरजेडी से निष्कासित। जी हां दोस्तों, विधानसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करने के बावजूद 10 सप्ताह से दूर रहने वाले तेजस्वी यादव अब भीतरघातियों पर लगातार एक्शन ले रहे हैं। आरजेडी के उम्मीदवारों के खिलाफ चुनाव के दौरान भीतरघात करने वाले नेताओं को पार्टी से बाहर करने का सिलसिला जारी है। 2 दिन पहले दरभंगा जिले के आरजेडी अध्यक्ष राम नरेश यादव को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया गया था और अब एक पूर्व विधायक समेत 11 अन्य नेताओं को आरजेडी ने निष्कासित कर दिया है। तरैया के पूर्व विधायक मुद्रिका प्रसाद राय समेत सरिया प्रखंड के अध्यक्ष वीर बहादुर राय को पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। इन सभी को 6 साल के लिए आरजेडी से निष्कासित किया गया है। विधानसभा चुनाव में हार की समीक्षा का दौर जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे भीतरघातियों पर कार्रवाई हो रही है। दरभंगा के जिलाध्यक्ष राम नरेश सिंह यादव का एक ऑडियो को चुनाव के दौरान वायरल हुआ था। इस वायरल ऑडियो में राम नरेश यादव आरजेडी के वरिष्ठ नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी को हराने की बात करते पाए गए थे। सिद्दीकी को चुनाव में हार का मुंह देखना पड़ा था। इसके पहले आरजेडी में सीतामढ़ी से पूर्व सांसद रहे सीताराम यादव के ऊपर भी एक्शन लिया था। तेजस्वी यादव लगातार ऐसे नेताओं को चिन्हित कर उनके खिलाफ एक्शन ले रहे हैं जो पार्टी के लिए नुकसानदेह साबित हुए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राबड़ी देवी का नीतीश सरकार पर बड़ा हमला, बोली बिहार में शराबबंदी के बाद बीजेपी जेडीयू नेताओं की आय की जांच जरूरी। जी हां दोस्तों, राष्ट्रीय जनता दल के मुखिया लालू प्रसाद की पत्नी और बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने शराबबंदी कानून को लेकर नीतीश कुमार की सरकार पर बड़ा हमला बोला है। राबड़ी देवी ने कहा है कि शराबबंदी के नाम पर प्रदेश में 10,000 करोड़ की एक अवैध समानांतर अर्थव्यवस्था चल रही है। पूर्व सीएम राबड़ी देवी ने अपने ऑफिशियल ट्विटर पर लिखा है कि सरकार इस अवैध धंधे में साझेदार है। राजद नेता ने मांग की है कि शराबबंदी के बाद से अब तक जेडीयू भाजपा नेताओं की आय की जांच कराई जाए। इन्होंने शिक्षा व्यवस्था बर्बाद
बर्बाद कर युवा पीढ़ी को शराब तस्करी में लगा दिया। वहीं दूसरी ओर बिहार में अपराध और अराजकता को लेकर राजद ने एक बार फिर राज्य की एनडीए सरकार पर निशाना साधा है। राजद के आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर लिखा गया है कि सरकार की ये नौटंकी अब और बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सूबे के अफसर भी जानते हैं सरकार के लोग राजनीतिक रूप से खत्म चुके हैं, लिहाजा सरकार के निर्देशों पर कोई जवाबदेही नहीं ले रहा। राज्य सरकार के अधिकारी वो सब भ्रष्टाचार के जनक हैं, वहीं अधिकारी जो चुनाव में चंदा देते रहे हैं। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। राजद नेता सिद्दीकी को जेडीयू में लाने की अटकलों से पार्टी में घमासान की आशंका। जी हां दोस्तों, राजद के वरिष्ठ नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी के जेडीयू में जाने की अटकलों के बीच जेडीयू में गहमागहमी तेज हो गई है। विधानसभा चुनाव में मुस्लिम मतदाताओं की जेडीयू से दूरी को देखते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को एक साफ सुथरे मुस्लिम चेहरे की तलाश है। 7 बार विधायक रहे सिद्दीकी पर कोई आरोप नहीं है, लिहाजा मुस्लिम मतदाताओं में पैठ बढ़ाने के लिए नीतीश कुमार उन पर डोरे डाल रहे हैं। नीतीश की इस पहल से जेडीयू के भीतर ही घमासान मचने की आशंका है। दरअसल जेडीयू के मुस्लिम नेता बाहरी नेता की जगह जेडीयू के ही किसी मुस्लिम चेहरे को आगे करने के पक्ष में है। पार्टी के एक धड़ा महासचिव और विधान पार्षद कमरे आलम को पार्टी के मुस्लिम चेहरे के तौर पर पेश करना चाहता है। हाल के दिनों में मुस्लिम मतदाताओं में उनके समर्थकों की संख्या बढ़ी है, वहीं पार्टी का दूसरा धड़ा राजद नेता सिद्दीकी के पक्ष में खड़ा है। इस बार के चुनाव में राजद ने सिद्दीकी की सीट बदलकर केवटी कर दी थी, जहां से उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। उधर राजद ने पार्टी में भीतर घात करने और सिद्दीकी का सहयोग नहीं करने पर कई नेताओं के खिलाफ कार्रवाई भी की है। बावजूद इसके सिद्दीकी तेजस्वी के नेतृत्व से नाराज हैं। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। किसानों पर सुपर एक्टिव हुए राजनीतिक दल, हर जिले में खुला पक्ष विपक्ष में मोर्चा। जी हां दोस्तों, नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों की नाराजगी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। किसान तीनों कृषि कानूनों की रद्द कराने की अपनी मांग से पीछे हटने को तैयार नहीं है। ऐसे में कृषि कानूनों पर सत्ता पक्ष और विपक्षी पार्टियों के बीच तू डाल में पात पात की राजनीति शुरू हो गई है। बीजेपी देश भर में कृषि कानूनों पर जन समर्थन जुटाने के लिए किसान सम्मेलन और चौपाल शुरू कर रही है। वहीं विपक्ष ने किसानों के समर्थन में गांव-गांव, पंचायत और जिला मुख्यालय पर धरना देने की कवायद शुरू की है। इस तरह विपक्ष कानून की खामियों को किसानों के बीच पहुंचाने की तैयारी में है। कुल मिलाकर किसानों के मुद्दे पर पक्ष और विपक्ष की सियासत तेज होती नजर आ रही है। करते हैं अगली खबर की तरफ। जीतन राम मांझी ने नीतीश को दी चेतावनी, मेरा बात माने वरना सड़क पर उतरने को तैयार हूं। जी हां दोस्तों, संख्या बल नहीं होने के बावजूद मुख्यमंत्री बन गए नीतीश कुमार की नैया डगमगा रही है। पहले से ही बीजेपी का प्रेशर झेल रहे नीतीश के सामने नई मुसीबत खड़ी हो गई है। सत्ता में साझेदार पार्टी हम के मुखिया जीतन राम मांझी ने नीतीश कुमार पर हमले की शुरुआत कर दी है। मांझी ने आज कहा कि उन्होंने सीएम रहते बेरोजगारों को रोजगार देने की योजना शुरू की थी, लेकिन नीतीश कुमार ने उसे फाइलों में लटका दिया। दरअसल मांझी ने आज अपनी पार्टी के राष्ट्रीय परिषद की बैठक बुलाई थी। बैठक को संबोधित करते हुए मांझी ने कहा कि वे कुछ दिन और सीएम रहते तो बिहार की सूरत बदल देते। मांझी बोले कि हम कुछ दिन और मुख्यमंत्री होते तो बेरोजगार जिन्हें नौकरी का मौका नहीं मिला, ठेकेदारी में आरक्षण 75 लाख तक निश्चित देते। अफसोस की सरकार ने 25 से 50 लाख किया, पर अभी भी संचिका में ही है। यदि 75 लाख आरक्षण दिया जाता तो युवा युवतियां अपने परिवार के लिए ठेकेदारी के माध्यम से काम करते। मांझी ने नीतीश कुमार पर बेरोजगारों को ठेकेदारी देने की योजना के फाइलों में लटकाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि वे बेरोजगारों बेटा बेटी के लिए काम करेंगे। उन्होंने अपनी पार्टी के नेताओं को कहा कि उन्हें भी बेरोजगारों के लिए काम करना पड़ेगा। इसके लिए अगर हम पार्टी को सड़क पर उतरना पड़े तो उतरेंगी। मांझी ने कहा कि वे खुद भी सड़क पर उतरने को तैयार हैं। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। सीतामढ़ी में 25 लाख की शराब बरामद, पूर्व कोऑपरेटिव अध्यक्ष समेत 4 गिरफ्तार। जी हां दोस्तों, बिहार में पूर्ण रूप से शराबबंदी के बावजूद भी राज्य के कई जिलों में शराब बिक्री के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार पुलिस के बड़े अधिकारियों को शराबबंदी कानून को सख्ती के साथ लागू करने की हिदायत दी है। इसी कड़ी में सीतामढ़ी में और पटना पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने लगभग 25 लाख रुपए की शराब को बरामद किया है। घटना सीतामढ़ी जिले के सुरसंड थाना इलाके की है, जहां विरख पेट्रोल पंप के पास पटना पुलिस और सीतामढ़ी पुलिस ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए 25 लाख रुपए की शराब बरामद की। बताया जा रहा है कि शराब की इतनी बड़ी तस्करी के पीछे एक पूर्व कोऑपरेटिव अध्यक्ष का हाथ है, जिसे पुलिस ने उसके साथियों के साथ धर दबोचा है। पुलिस ने ट्रक से 527 कार्टून शराब बरामद किया है, जिसमें 4100 लीटर शराब है। पुलिस ने इस मामले में आरोपी पूर्व कोऑपरेटिव अध्यक्ष सहित 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इनके पास से एक स्कॉर्पियो गाड़ी और एक ट्रैक्टर भी बरामद किया गया है। जानकारी मिली है कि पटना से पुलिस शराब लदे ट्रक का पीछा करते सीतामढ़ी के सुरसंड पहुंची थी। फिर ट्रक को शराब तस्करों ने कहीं छुपा दिया। उसके सुरसंड पुलिस की मदद से पटना और सीतामढ़ी पुलिस ने साझा ऑपरेशन कर शराब लदे ट्रक को सुरसंड थाना क्षेत्र के विरख पेट्रोल पंप के समीप से बरामद किया।
रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। रिम्स में लगा लालू का जनता दरबार, मिलने के लिए लगी मंत्री विधायकों की लाइन। जी हां दोस्तों, राष्ट्रीय जनता दल अध्यक्ष और बिहार के पूर्व सीएम लालू यादव से मिलने के लिए शनिवार का दिन तय है। इसी कड़ी में आज शनिवार को रांची के रिम्स में लालू यादव का जनता दरबार लगा। रिम्स के पेइंग वार्ड में पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय, गया के गुरवा विधानसभा से आरजेडी एमएलए विनय यादव, इस्लामपुर नालंदा के एमएलए राकेश कुमार रोशन लालू प्रसाद से मुलाकात करने पहुंचे। राकेश कुमार ने कहा कि मिलकर लालू प्रसाद का हालचाल जाना, उनकी सेहत ठीक नहीं है, उनका किडनी भी कम काम कर रही है। रमेश कुमार ने कहा कि लालू ने पार्टी की मजबूती के लिए काम करने के लिए कहा है। महागठबंधन बिहार में जीता है, किंतु उसे जबरदस्ती विपक्ष में बैठाया गया है। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय ने कहा कि लालू प्रसाद यादव की तबीयत ठीक नहीं है और उनकी किडनी भी पहले से भी कम काम कर रही है। डॉक्टरों की सलाह निरंतर ली जा रही है और बिहार चुनाव के बाद जिस तरह से महागठबंधन ने पूरी जान लगा दी थी, उसके बाद हमने हालचाल जाना है और उस पर मंथन भी हुआ है। सहाय ने आगे कहा कि लालू के सेहत को लेकर झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता से विस्तृत जानकारी लेंगे। आगे उनका स्वास्थ्य को लेकर डॉक्टर की सलाह पर देखा जाएगा कि कैसे एम्स भेजा जाए। बंगाल के विधानसभा चुनाव पर भी चर्चा हुई है। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।